आपको बताया था मैंने कि जो सैंपल स्पेस होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो हम ऐसे देखते हैं यूनिवर्सल सेट की तरह, ठीक है। इसके अंदर ये जो ए सेट है वो एक इवेंट, ठीक है। इवेंट कैसे, जैसे मैं बात करूँ, मैंने 2 पॉइंट ऑफ किए, उसमें ओनली दोनों हेडर वो एक इवेंट, एटलीस्ट वन हेडर वो एक इवेंट, एटलीस्ट वन टेल है, दोनों टेल है, ये इवेंट, ठीक है। तो ये कोई ना कोई इवेंट हो, ये भी कोई ना कोई इवेंट, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो आप क्या करोगे? फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल जो एलिमेंट्स है इसके अंदर, ए के अंदर अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पूरे सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, टी की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अगर आपसे ये पूछता हूँ टी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इन सभी को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जो सैंपल स्पेस में है उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा? ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टी ए और बी। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए इंटरसेक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने बोला कि डिवाइस को थ्रो किया है, उसके अंदर एक इवेंट ए है जो क्या बताता है? occurrence of odd number, even number, और एक इवेंट भी है जो बताता है प्राइम नंबर। तो आपसे पूछता हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए और बी, या तो ए हो या फिर बी, तो आप क्या बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इस केस में क्या होगा? कितने इवन नंबर होते हैं? 3। टोटल कितने? 6। 3/6। समझ आया? 3 कौन कौन से? 2, 4 और 6, और टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 3/6। अब इसमें एक कॉमन आ गया 2, जो इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी। हमने क्या पूछा? ए और बी, या तो ए हो या फिर बी हो, और आपने 2 को 2 बार काउंट कर दिया, इस नंबर इसमें भी काउंट कर दिया और इसमें भी, तो 1 टाइम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 5/6। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछती है आपको? इवन नंबर और प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखो, इवन नंबर और प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 4 और 5 और 6। इसमें इवन नंबर और प्राइम नंबर दोनों, 1 को छोड़, इसमें तो 5/6 ही होगी। समझ आया? तो इस तरह से हम काम में लेते हैं ए यूनियन बी, ए और बी, ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अगर आपसे पूछा जाए ओनली ए, तो क्या बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। क्या होता है? तो बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, सिर्फ ए नहीं हो, ऐसे एलिमेंट्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ आई? कि ए है, इसमें से ये वाला पोर्शन अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ओनली ए वाले एलिमेंट से वही बचेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ आई? जब आप इसको एन ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा,
ठीक वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी क्या होगा, टी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और क्या होगी, कोई बता सकता है? एक ही चाहिए, प्लस कर दो है ना। क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ऐसा क्यों किया है? हमको सिर्फ एक का ही चाहिए, एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ओनली वन। ओनली वन का मतलब आपने ए और बी पहले दोनों को, ए को प्लस किया बी को प्लस किया, तो ये वाला पोर्शन 2 बार प्लस किया, एक बार ए के था और एक बार बी के, तो उसको 2 बार माइनस कर दिया। अब ये पोर्शन है ही नहीं, ये ए वाला पोर्शन है ही नहीं, तो बचा गया सिर्फ ए और ओनली बी, ये बचा। क्या ये समझ आया आप लोगों को? तो बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। ए और बी में से एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम एक ही, ठीक है, और 2 भी हो सकते हैं। तो ये कौन से वाले? ओनली 1 वाले, इसमें ओनली 1 एलिमेंट ही है, ओनली 1 इवेंट ही। इसमें दोनों इवेंट वाला प्लस कर दूं तो ये वाला, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर इसमें मैं ए इंटरसेक्शन भी प्लस करता हूँ तो ये बन जाएगा। तो वही तो होता है एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए में बी का मतलब ए और बी और बोथ, इसके अंदर ओनली ए हो, ओनली बी हो, या फिर दोनों। समझ आया? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो था अगर दो ही इवेंट है तो सैंपल स्पेस में, अगर मैं 2 सैंपल स्पेस की बात करता हूँ, ये तो मैंने एक ही सैंपल स्पेस बताया, 2 सैंपल स्पेस की, और उस दोनों सैंपल्स में से एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ, और दोनों इवेंट कंबाइंड होता हूँ कि दोनों एक साथ होने चाहिए। ध्यान सुनना क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है, कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक बंदा यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक कोई इवेंट इसका डिफाइंड है सैंपल स्पेस का, एक इवेंट इसका डिफाइंड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस इवेंट की, और अगर ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। समझ लिया आप लोगों ने क्या पूछा? जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, मतलब क्या कर रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है, तो वो इसने कहीं से लूडो वाले गोटी चुराया, फिर बैठे बैठे ऐसे खेल रहा है ना, राइट, और फिर ये बैठे बैठे कॉइन टॉस कर, ठीक है, 2 कॉइन थे इसके पास और इसके पास लूडो था। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 2 हेड की और 6 हेड, 2 हेड आ जाए और 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो समझ आया? 2 कॉइन टॉस करा ये बैठे बैठे, कोई काम नहीं ऐसे से कर रहा है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि 2 हेड आ जाए और इसकी लूडो वाली जो है ना, क्या बोलता है इसका, उस पर 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या करोगे आप? प्लस करेंगे, तो बोला प्लस करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। जब दोनों काम करने हो, पीएनसी नहीं पढ़ा, जब आपको दोनों काम करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, तो क्या करते हैं,
प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इवेंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है और इसका इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/6 1/24। क्या ये बात समझ आई? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट, दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट, दो अलग अलग इवेंट, दोनों को एक साथ करना है तो प्रोडक्ट क्लियर है। अभी देखो अगर 3 सेट की बात करूँ तो ये 3 इवेंट, एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 3 इवेंट है वो डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले तो एटलीस्ट 1 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या बताओगे आप? एटलीस्ट 1। आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट 1 सेट, यही होता है कि आपको ध्यान आया? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, ऑनलाइन ही पढ़ा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट 1 सेट, ए में हो और बी में हो और सी में हो और ए और बी दोनों में हो और बी एंड सी में हो और ए एंड सी में हो और ए बी सी तीनों में, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। ये बात समझ आई? क्योंकि ये क्या बोलता है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। ये क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अब इन सभी को अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो अब ये क्या बनेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रेच ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या ये बताया? अब एक आपसे पूछ लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly probability of occurrence exactly 1 event, only एक ही इवेंट की बता कौन बताएगा? आपने एक इवेंट होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, ध्यान दो, ये वाला और क्या करता हूँ? तीनों को ऐड कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्या समझ आ रहा है? ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं रहेंगे उस टाइम, इतने सारे। अगर आपने इनको समझ लिया कि कैसे होता है तो वहाँ पे आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट से बनाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए के अंदर ये पूरा पोर्शन आ गया, बी के अंदर पूरा पोर्शन आ गया, तो ये वाला पोर्शन कितने बार काउंट होगा? 2 टाइम, तो 2 टाइम माइनस ऑफ 2 टाइम बी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए जब आपने बी और सी किया तो ये पोर्शन 2 बार काउंट होगा, 2 बार माइनस,
ये क्या है एग्जैक्टली 1 यूनिट। किसी को डाउट हो तो ये वाला क्वेश्चन कितने बार काउंट हुआ था आपको ध्यान है? 3 टाइम। कितने बार माइनस हुआ? 6 टाइम प्लस हुआ और 6 टाइम माइनस हुआ। सोच के देखो, कंफ्यूज मत हो। आप मुझे बताओ ये वाला पोर्शन ये इतना मैंने ए में काउंट किया और बी में भी काउंट किया, 2 बार माइनस कर। फिर ये वाला पोर्शन ए में काउंट किया और सी में भी काउंट किया, 2 बार माइनस कर। ये वाला पोर्शन बी में काउंट किया, सी में काउंट किया, माइनस कर। अब ये वाला पोर्शन कितने बार काउंट किया? ठीक है, एक बार ए में आ गया, एक बार बी में आ गया और एक बार सी में आ गया। अब मैंने 3 बार प्लस किया और 6 टाइम माइनस कर दिया, 2 बार यहाँ से 2 बार यहाँ से। तो क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम प्लस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कैसे बताओ? मैं इसका नाम रख देता हूँ 1 2 3 4 और ये 4। ठीक है, ये 1 वाला पोर्शन इन दोनों में आया, 2 बार ए में आया, बी में आया, दोनों बार माइनस हो गया। ठीक है, फिर से बताता हूँ। मैंने 1 ए के साथ क्या लिया? 1 5 प्लस 2 लिया ए के साथ, 1 5 और 2 ए के साथ लिया। बी के साथ 1 5 और 4 और सी के साथ 2 5 और 4, ये 2 के साथ लिया। अब इसमें से माइनस क्या क्या किया मैंने? 2 टाइम्स 1 प्लस 5 मतलब 2 1 और 5, फिर 2 टाइम्स 2 प्लस 5 और 2 टाइम्स 4 प्लस 5। क्या ये समझ आ रहा है? ये समझ आया? अभी समझ आ रहा है? 2 बार मैंने माइनस किया है। अब ये 1 और 1 2 बार प्लस किया था और ये 2 बार माइनस हो गया। ये 2 और 2 2 बार प्लस किया और ये 2 बार माइनस हो गया। ये 4 और 4 2 बार प्लस किया, 2 बार माइनस हो गया। अब मैंने 3 टाइम्स प्लस किया और माइनस कितने टाइम किया? 6 टाइम। प्लस करना पड़ेगा 3 टाइम्स। ये है सेकंड 1 एलिमेंट। सेकंड 2 एलिमेंट्स का बताइए कोई, 2 एलिमेंट्स का। कौन बताएगा? मतलब बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, 2 का बोला। ठीक है, ये वो पोर्शन है जिसमें दोनों है ए और बी, ये वो पोर्शन है जिसमें दोनों ए और बी, ये वो पोर्शन जिसमें दोनों ए और बी। कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत है इसके बाद में? माइनस 3 टाइम्स करो, माइनस 3 टाइम्स बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? और मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least 2 events, at least 2 event कौन बताएगा? बताया P ऑफ A इंटरसेक्शन B आएगा प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C आएगा प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन C आएगा प्लस माइनस प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 3 टाइम्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो फलक ने ये बताया कि ये होगा। आप में से कोई है जो ऐसा बोल सकता है सर ये नहीं होगा,
कितने लोग बोलते हैं कि ये नहीं होगा? देखो ना, आपने क्या क्या काउंट किया? 1 + 5, ये 1 + 5 आया, ये 2 + 5, ये 2 + 5 आया, ठीक है। फिर 4 + 5, ये 4 + 5, ये 2 + 5, 4 + 5, ये प्लस किया इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे केस में हुआ क्या? ये वाला कितने बार काउंट हुआ? 1 + 5, 2 + 5 और 4 + 5। आपको सिर्फ 2 चाहिए, 5 वाला नहीं चाहिए, तो 5 को कितनी बार माइनस करोगे? 3 टाइम, या 3 टाइम माइनस कर दिया, हो गया। अब इसके अंदर कितने हैं इवेंट? 2 इवेंट। आपको कितने चाहिए? एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और 3, तो इसके अंदर एक 3 वाला और ऐड कर दो। इसके अंदर एक 3 वाला और ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? ये -2, समझ आया? ये -3 है, प्लस ये करूंगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो कितना हो जाएगा? -2। क्या ये समझ आया आप लोगों को? किसी को डाउट है? नहीं है? ये हमने लिंक किया सेट के साथ इसको, ताकि आप आराम से आसानी से समझ। जिन बच्चों का टारगेट IIT JEE या फिर पिलानी या IISER या ऐसा कुछ है, इंजीनियरिंग या फिर क्या होता है रिसर्च फील्ड, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो अभी से लगता है, ठीक है। आप यही मान के चलो कि कल आएगा, ऐसे टाइम नहीं है। नाम ये बता सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? बल्कि A बट नॉट B, मतलब A होना चाहिए लेकिन B नहीं होना चाहिए। ये वैसे हुआ बिल्कुल जैसे ओनली A की बात करो, ओनली A जैसे हुआ, तो क्या लिखो? जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो चाहिए उसको लिख लो, P ऑफ A, फिर माइनस कर दो P ऑफ A इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ आई? A बट नॉट B, A चाहिए लेकिन B नहीं चाहिए, तो A में से A और B का कॉमन पार्ट है वो हटा दो, उसमें क्या बचेगा? सिर्फ A वाला पोर्शन ही बचेगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि P ऑफ नॉट A एंड नॉट B दोनों नहीं चाहिए, क्या लिखो? आप में से किसी को डी मॉर्गन का ध्यान है? क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। डी मॉर्गन का क्या होता है? आप ये डैश बाहर ले जाओ और इसका इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो, इसको चेंज कर दो, ये डैश बाहर, यही था। और इसका मतलब क्या है? डैश का मतलब नॉट A यूनियन B, नॉट A यूनियन B का मतलब टोटल में से A यूनियन B को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब टोटल में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? कैसे समझाऊं? एक सेट है A, तो नॉट A कौन सा वाला? ये वाला होगा, है ना? ये टोटल अगर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट S है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट A है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट A तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। क्या ये बात समझ आई? जब इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट S से, तो
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आज मॉर्निंग में बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वही तो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इन बी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये कितना होगा ए बार यूनियन बी बार नहीं बता सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब कौन बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। इसका मतलब क्या है भव्या, इसका मतलब क्या है वो बता, इसका मीनिंग बता। वेरी गुड, इसका सही बताया। ओनली ए नहीं चाहिए, ए बार का मतलब ए नहीं चाहिए, सी बार का मतलब सी नहीं चाहिए, ओनली बी चाहिए। बताओ क्या होगा, ओनली बी, ए और सी नहीं चाहिए। अगर मैं वेन डायग्राम से लिखूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी सी, ये बी है ना, क्वेश्चन ध्यान देना, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, मुझे ओनली बी चाहिए, ए और सी नहीं चाहिए। अब बताओ क्या माइनस करो, अगर आपने ये ए बी और सी है, आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस करा, ये वाला, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए इंटरसेक्शन। फिर आपने ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस करा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन। तो आपको एक बार क्या प्लस करना पड़ेगा, हाँ तीनों का इंटरसेक्शन, ये दो बार माइनस हो गया तो प्लस आ जाएगा प्लस बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या ये पूरा का पूरा समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? और कीजिए, प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको क्या होमवर्क बोला था मॉर्निंग में, 16.1 और 16.2 ये सॉल्व कर लेना, ठीक है दोनों। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिए। मोर देन 7 का मतलब उनका सम है वो 7 से ज्यादा होगा।
सम आता है 0.3 बाय के नहीं करेंगे पहले ब्रैकेटिंग है वो टाइप से 15 बाय 36 आ रहा है 15 बाय 36 देखो फर्स्ट का आंसर 5/12। आप में से कितने लोग हैं जिनका ये आंसर नहीं मिला फर्स्ट का? देखो क्या करो, हाँ भाई 15/36 5/12। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये आंसर नहीं मिला, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? बोलो, आप में से है ऐसा कोई जिसको ये समझ नहीं आया? भैया समझ नहीं आया? ये वाला देखिए हो गया सबसे 1/4। ये देखिए ठीक है, देखिए कितने डाइस को थ्रो किया? 6। टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 6। ये होगा फेवरेबल केस। देखिए आप क्या होगा, इन सभी के ऊपर है वो डिफरेंट नंबर होना चाहिए। समझ गए? अब आपको पास करना क्या है, कितने नंबर है आपके पास डाइस के ऊपर? 6 और 6 ही डाइस, मतलब हर डाइस के ऊपर कोई ना कोई नंबर होगा और बाकी से अलग होगा। तो ऐसा हुआ ना कि 6 लोगों को 6 प्लेस पे अरेंज करना है, ऐसा ही हुआ बिल्कुल। आपके पास 6 नंबर है, ये डाइस रख दी बिना नंबर वाली, और मेरे पास कुछ स्टिकर दे दिए 1 से लेकर 6, चिपका दो 1 2 3 4 5 6। नहीं इस पे 1 नहीं चिपका, इस पे 6 चिपका। तो कर क्या रहा हूँ मैं, 6 लोगों को 6 प्लेस पे अरेंज कर रहा हूँ। कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। क्या ये समझ आया आप लोगों को? किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर चाहिए आपको, ठीक है, 1 से लेके 30 तक है।
तो सैंपल स्पेस कितना आएगा 30 में से 3 को सिलेक्ट कर लो 30 से 3 कोई भी 3 हो सकता है। अब क्या पूछा आगे देखिए प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव तो हम क्या करते हैं पहले कॉन्जिक्यूटिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट की आ जाएगी। यस समझ आया। तो कॉन्जिक्यूटिव होने के फेवरेबल केस क्या क्या होते हैं कोई बता पाएगा कि तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव है क्या क्या हो सकता है देखो 1 2 3 हो सकता है 2 3 4 हो सकता है 3 4 5 हो सकता है 5 6 7 हो सकता है। ऐसे कहां तक जाएगा 28 29 और 30 हो सकता है। तो 1 से स्टार्ट हुआ कहां तक गया 28 तक। तो कितने पेयर हो गए 28 में से कोई भी एक पेयर उठा लो वो कैसा होगा कॉन्जिक्यूटिव होंगे तीनों 28 C1 बट हमको तो क्या चाहिए नॉट तो 1 में से माइनस समझ गए सब लोग। आपको कुछ डाउट है बेटा नहीं समझ आया किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं समझ आया ये समझ लिया 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए 1 2 3 हो सकते हैं 2 3 4 हो सकते हैं 3 4 5 हो सकते हैं 4 5 6 हो सकते हैं 5 6 7 हो सकते हैं। ऐसे लास्ट तक जाएगा 28 29 और 30 हो सकते हैं। तो ये हो सकता है। अब देखिए ये कहां से स्टार्ट हुआ पहला पेयर 1 से 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहा है 28 तो ऐसे से कितने पेयर हो 28 कोई भी एक पेयर उठा लो कॉन्जिक्यूटिव होंगे तो 28 में से कोई भी एक सेलेक्ट किया हमको पूछा है नॉट कॉन्जिक्यूटिव तो 1 में से माइनस कर दो। क्लियर है सबको। चलिए अब कार्ड्स आप क्या बोलते हो इनको जो खेलते हैं ना लोग क्या बोलते हैं कार्ड्स ही बोलते हो ना प्लेइंग कार्ड्स इसके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं फिर भी देखो 26 दोस्तों कौन से होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। टोटल 13 के चार सूट होते हैं आपके पास। ये 13 के आ गए 13 और 13 ठीक है। ये 13 कौन से हो गए चलो इसकी पसंद ये और ये क्लब ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कैसा होता है सब पता है ना। अब इसमें 1 से लेके 10 तक तो डायग्राम 1 से 10 तक और 1 से 10 एक इसमें 2 से 10 टिक्की चौकी वो सारे आ गए 10 तक। अब एक होता है इनका है ना वही ये सब में होता है। एक होता है गुलाम बोलते हैं ठीक है। ये सब में होगा हाँ वो बोला नहीं था और एक किंग ये सभी में होगा ठीक है। इनको क्या बोलते हैं तीनों को मिलाए तो फेस कार्ड या कोर्ट कार्ड हिंदी में दरबारी पत्ते दरबारी समझते हो दरबार राजा का महल जो होता है तो ये लोग काम करते हैं इनका तो कोई रोल होता ही नहीं तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। फेस दिखते नहीं और ये भी बोलते ठीक है। अब इसके अंदर एक ये एस की ऐड कर दूं तो इनको बोलते हैं ऑनर कार्ड यही समझ आया ठीक है। अब ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ आपको घर जाके खेलना नहीं है ये प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे ठीक है। किसी को डाउट हो इन सभी 52 टोटल 52 होते हैं ये भी बता दें जोकर काउंट नहीं होता है याद देना 54 मत बोल देना। 10th क्लास के बच्चे को पूछा कि 52 वेल सर्वर ट्रैकिंग कार्ड के अंदर कितने कार्ड बोले 54 बोले कैसे सर 2 जोकर होते उसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं तो टोटल 52 ही होते हैं बताए क्लियर है।
हाँ 1/13 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रख करो। इसमें किसी को डाउट है? टोटल कितने एस होते हैं? 4। उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है? और टोटल कार्ड कितने? 52। उसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर लो। कितना हो जाएगा? 4/52 या 1/30। ठीक है, इसका 13/202 कितना? 2/13 देखो, दो कार्ड चाहिए आपको, दोनों के दोनों कौन से होने चाहिए? स्क्वायर कितने होते हैं? 13। या तो ऐसा करो 13 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो, तो
टोटल 52 में से 2 सिलेक्ट कर लो, या फिर ऐसा नहीं करो तो पहला कार्ड स्क्वायर से मतलब 13, उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52, ये समझ आया। टोटल केस स्क्वायर वाले कितने हैं 13, टोटल 52। अब दूसरा कार्ड निकालोगे तो एक तो निकल गया स्क्वायर में से, तो 12 बचे। अब फेवरेबल केस 12 और टोटल 51, ठीक है। इससे भी वही आएगा, इसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने प्रोडक्ट क्यों किया, मुझे दोनों ही काम करना है, दोनों ही जो कार्ड है वो निकालना है, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करना है। हाँ बस इधर बेटा आपको ये समझ आया सबको, ये वाला समझ आया, डाउट है किसी को? सर 8/9 आएगा इसका बेटा 132/870 इसको और कैंसिल करो, कैंसिल होगा 132 है तो 11 से कैंसिल करके देखो। अभी कितना बताया था 44/299। देखो आपने क्या किया होगा इसमें से 12C2 कौन 30C2 ये किया सही है। गर्ल्स फेवरेबल केस गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है 12, इसमें से 2 सिलेक्ट करें। टोटल स्टूडेंट कितने हुए 12 और 18 30, उसमें से 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, ठीक है। 12C2 का मतलब होता है 12 × 11/1 × 2,
30C2 का मतलब 30 इंटू 29 बाय 1 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 12, 11 बाय 30 और 29। अब ये कितने 6 से 6 2 जा और 6 बाय 22 बाय 145। इसमें किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है? हाँ देखो क्या बोला है, कॉइन टॉस हो रहा है तो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन थ्रोन इज हेड एंड डाइस थ्रोज 6, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 और 6 की 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 कितना हुआ 1/8। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, है all born in June, at least 2 have the same birthday, दोनों का बर्थडे सेम आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 का है, 3 का है, 4 का है, ज़्यादा भी हो सकता है, पूरे 10 लोगों का सेम बर्थडे हो सकता है। हम क्या करते हैं, एक का भी बर्थडे सेम नहीं, उसको फाइंड करते हैं, उसको 1 में से माइनस करते हैं। एक का भी बर्थडे सेम नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 2 का सेम हो, 3 का सेम हो, 4 का सेम हो, बच जाएगा। जब टोटल में से सबका अलग अलग है वो माइनस कर दोगे तो पीछे क्या रहेगा, एटलीस्ट 2 का सेम वो रहेगा ना, तो ये आ गया 1 माइनस ध्यान देना। मैंने बोला कि सबका डिफरेंट डिफरेंट है, कोई बता सकता है 10 पर्सन है जून महीने में जिसका बर्थडे है और सबका अलग अलग, कितने डेज होते हैं जून में टोटल 30 में से कोई भी 10 सेलेक्ट कर लो और एक एक को बर्थडे दे दो, समझ आ रहा है। ये मैंने क्या किया, 30 में से 10 डे को सिलेक्ट कर लिया, 30 में से 10 तो कई तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 10 डेज आ गए और 10 पर्सन आ गए आपके सामने, अब इसको अरेंज कर दो, कितना हो गया 10 फैक्टोरियल, क्या ये समझ आया। टोटल कितना होगा कोई बता सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल कितना होगा कोई बता सकता है आप में से, कितने पर्सन है 10 पर्सन, जून में कितने दिन होते हैं, एक पर्सन के पास कितने ऑप्शन, दूसरे के पास 30, तीसरे के पास 30, कितना हुआ 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 10 टाइम्स 30 टू दी पावर 10। क्या ये बात समझ आई, फिर से एक्सप्लेन करूं, एक महीना है 10 लोग हैं, इन 10 लोगों का बर्थडे है वो उसी महीने में आता है, तो कितने टोटल केस हो सकते हैं, एक बंदा बोले कि मेरे पास 30 चॉइस है, दूसरा आके बोले मेरे पास भी 30 है, तीसरा भी 30 है, फोर्थ का भी 30 है, तो टोटल देखिए हो। अब 30 से क्या डाल दिया, इवेंट क्या है कि एटलीस्ट 1 का एटलीस्ट 2 का बर्थडे है वो सेम हो, हमने बोला एक का भी सेम नहीं, तो 10 लोगों के 10 दिन ही तो बर्थडे होंगे, 10 का 30 दिन कैसे हो सकता है, तो 30 में से पहले कोई 10 डेज है वो सिलेक्ट करो,
और फिर एक एक बर्थडे दे दो, वो अपने अरेंज कर दिया। अब 1 में से माइनस कर दिया, ऐसा करने से सेम बर्थडे वाला केस आ जाएगी। क्या ये बात समझ आई? आप में से अभी भी किसी को डाउट है? नहीं डाउट? इसको समझिए, इसमें क्या है? इन्होंने क्या बोला है कि कितनी बॉल है? 12। कितने बॉक्स है? 3 बॉल। ठीक है, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड और थर्ड। क्या बोला है कि फर्स्ट बॉक्स में कितनी बॉल आएगी? 3 बॉल है। फेवरेबल केस लिखा 3 बॉल ही आएगी। तो 12 में से कोई भी 3 बॉल पहले सिलेक्ट कर लो। कोई भी 3 हो सकती है, ये 3 या फिर ये 3 या फिर ये 3। तो 12 सी। अब आपके पास कितनी बॉल बचेगी? कितनी बॉल बची? 9। अब हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। इसमें जाएगी या फिर इसमें जाएगी। दूसरी बॉल इसमें जाएगी या फिर इसमें। तीसरी के पास इसमें या फिर इसमें। तो 2:9 होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है बताओ? फर्स्ट बॉक्स में 3 ही बॉल चाहिए, तो आपने 12 में से टोटल 3 दिन को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है? वो ऑप्शन देगा 12C3। अब आपके पास 9 बॉल बचे। अब बॉक्स 2 है, बॉल 9 है, हर बॉल के पास 2 ऑप्शन है, इसमें जाओ या फिर इसमें जाओ, इसमें जाओ या फिर इसमें जाओ। 2:9 हो गए। तो फेवरेबल केस तो आगे 12C3 × 2:9। टोटल केस कोई बता सकता है? समझ आया? हर बॉल के पास 3 ऑप्शन है। टोटल केस ये है। मैं कंडीशन हटा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।